Hello guys, welcome to Easy Electronics. As I said you, I'm there on Tuesday with new interesting project guys. This project this project is based on charging batteries. Okay guys, charging batteries. We means हम जो फेस करते हैं ना इस डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरीज को व्हीकल्स में, ज़्यादातर व्हीकल्स में हम फेस करते हैं। बैटरी लाइट्स में तो हम किसी भी तरह चार्ज कर लेते हैं, हम ये फेस करते हैं व्हीकल्स में, ज़्यादातर कार्स में फेस करते हैं। टू व्हीलर्स में भी हम फेस करते हैं, यानी किक मार के हम चला सकते हैं। यानी फोर व्हीलर्स में इस तरह से ऑप्शन नहीं होता है किक मारने का, इसलिए फोर व्हीलर्स में कहीं पर भी डिस्चार्ज होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, धक्का मारना पड़ेगा, तकलीफ पड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने एक सल्यूशन सोचा है गाइस, वो है यू कैन चार्ज एनी बैटरीज फ्रॉम, वो चाहे जो कार की बैटरी हो या मोबाइल की बैटरी हो या मोबाइल से कम वाली बैटरी या 3 वोल्ट्स की बैटरी हो, चाहे जो बैटरी हो, आप उसे आराम से चार्ज कर सकते हैं मेरे बताए गए एक छोटे से बॉक्स पे। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको थैंक यू, एंड इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। आपके पास जैसे मैंने अपना जो यूट्यूब बैक टू यूट्यूब में वीडियो में, अब जैसे कि आपने मैंने बताया कि जिस तुम्हारे पास कोई अच्छे आइडियाज़ है तो उस आइडियाज़ को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं उस आइडियाज़ को मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने की कोशिश करूँगा गाइस, इसलिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस आइडियाज़ को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और उस वीडियोस को शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और मैं इसी तरह न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ आपके सामने आ जाऊँ। ठीक है सर, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो चलिए, हेलो गाइस, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मेन कंपोनेंट्स, वो है SMPS। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज है तो आपको पता होगा ये SMPS क्या है। अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा कि SMPS एक कंप्यूटर का CPU का पार्ट है गाइस। SMPS को पावर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। SMPS को, इस SMPS से ये पूरे CPU को करंट सप्लाई होता है गाइस। यानी ये इनपुट लेके 230 वोल्ट्स इनपुट लेके सबको अपना अपना करंट, यानी एक को 12 वोल्ट्स का CPU में, एक को 12 वोल्ट्स का करंट का ज़रूरत होगा, कुछ पार्ट्स को 3 वोल्ट्स का ज़रूरत होगा, कुछ पार्ट्स को 8 वोल्ट्स का ज़रूरत होगा, कुछ पार्ट्स को 13 वोल्ट्स का ज़रूरत होगा। इस तरह डिवाइड हो लेता है गैस, इसको डिवाइड करके सप्लाई करता है गैस। आपको ये SMPS चाहिए, कुछ वायर्स चाहिए और आपको मल्टीमीटर चाहिए कि ताकि आप बैटरीज को चेक करने के लिए और इस वायर से कितना आउटपुट आ रहा है वो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए गाइस। दूसरा बात, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। और चलिए गाइस, आपको आप 1 बाय 1 पार्ट्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये है मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है गाइस, ये है SMPS यानी पावर सप्लाई। जैसे आपको बताया था ये मेन रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं है तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगी। ये है पावर सप्लाई, जैसे कि मैंने कहा था 230 वोल्ट्स इनसाइड लेता है, और आपको ये आउटपुट कुछ वायर से 12 वोल्ट्स देता है, कुछ वायर से 3 वोल्ट्स देता है, कुछ वायर से 5 वोल्ट्स देता है और कुछ वायर से स्टैंडर्ड प्लस 5 वोल्ट्स देता है गाइस। ओके, आपको उसके बारे में मैं सेपरेटली बताऊंगा। ये है SMPS, ये और ये है मल्टीमीटर। अगर आप इसे यूज़ करे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये है मल्टीमीटर। और आपको कुछ वायर्स चाहिए, देखिए गाइस, ये कुछ वायर्स चाहिए, और आपको एक सॉकेट चाहिए गाइस, 4 वे स्पीकर सर्किट बोलते हैं उसको, वो चाहिए। मैंने ये एक रफली यूज़ किया है गाइस,
ये वर्किंग में नहीं, डेड कंडीशन में है। मैं इसको अभी रिपेयर नहीं किया है, ये डेड कंडीशन में है। ये इसको मैंने जस्ट आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाया है, क्योंकि मैंने वो बैटरी चार्जर पहले से ही बना के रखा था और सोचा मैंने आपको बना के दिखाऊं, इसलिए मैंने ये जस्ट रेफरेंस के लिए यूज़ किया है गाइस। आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो बनाया है वो किस तरह दिखता है, अभी दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, ये जो मैंने बनाया है ये है, ये SMPS है। यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे और यहाँ से गाइस जो पोर्ट दिखते हैं ये है 4-वे स्पीकर सर्किट गाइस। इस तरह से क्लिपिंग टाइप्स आएंगे गाइस, क्लिपिंग टाइप्स के इस तरह से काट के यहाँ पे रख देने का, वायर रख के कर देने का। इसको आप कलर वाइज आपको बाद में समझा दूंगा किस तरह से करेंगे, ठीक है गाइस। इस तरह से LED फिक्स किए हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा LED फिक्स किए है कि हमको इंडिकेशन है कि ये ऑन है कि ऑफ है। हम लगातार नहीं देख सकते ना कि ऑन है ऑफ है, किस तरह पता चला, इसलिए मैंने LED फिक्स करी है कि ऑन है ऑफ है कि पता कर सके, ठीक है गाइस। तो हम इसके वॉइस के बारे में जानेंगे गाइस, हम इसके वॉइस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से डिवाइड होती है। ये जो वॉइस है गाइस, आपको फर्स्ट इसको आप ऊपर कर लेंगे, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। तो देखिए गाइस, ये है SNPS का इनर पार्ट, ठीक है। SNPS का इनर पार्ट, SNPS का इनर पार्ट जो ये वॉइस है हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको नाप से करते ये किया है, इसको ठीक तरह हल्के से कट कर लेना, हल्के से कट कर लेने का। ये ध्यान रखें कुछ वॉइस को कट ना करें, वॉइस कट हो गए तो आपको ठीक तरह का आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो गाइस आप पहले ये SNPS किस तरह से चेक करते हैं वो बताऊंगा गाइस। पहले आपको आप देख रहे हैं ये 20 पिन का SNPS है, 20 पिन प्लस 4P का। तो इसका जो 4 पिन है, आप ये नॉब है ना, ये नॉब दिख रहा है आपको, ये नॉब के ठीक लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन वायर, ये कॉमन वायर है गाइस, यानी ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर दिखेगा आपको, ठीक है। इस नॉब के लेफ्ट साइड में ग्रीन वायर दिखेगा। ये ग्रीन वायर के वायर से और किसी भी ब्लैक वायर को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका ये फैन फिरने लगेगा। इसका मतलब है कि ये वर्किंग कंडीशन में है। आपको अब एक बार करके दिखाऊंगा, तो ठीक है, देखिए मैं करके दिखाऊंगा। तो आपका ग्रीन वायर ये है, आपका ग्रीन वायर ये है, तो ग्रीन वायर ये है, तो आपका ग्रीन वायर किधर आएगा, इधर, ये ग्रीन वायर आएगा आपका। तो ये ग्रीन वायर आएगा, और फिर ब्लैक वायर मैंने शॉर्ट कर लिया इसको। अब देखिए गाइस, मैंने शॉर्ट कर लिया है इसको। अगर मैं अब यहाँ से सप्लाई दूंगा तो यह फैन शुरू होना चाहिए। अगर फैन नहीं शुरू हुआ तो इसका मतलब क्या है, SNPS काम नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि SNPS फिर रहा है, इसका मतलब क्या है गाइस, ये काम कर रहा है। क्योंकि ये स्लो फिर रहा है गाइस, इसलिए इसका मतलब ये है कि इसको यूज़ करना बेकार है, क्योंकि आपको आउटपुट सीधा नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। आउटपुट आपको सीधा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये यूज़ नहीं करें, ठीक नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने दूसरा यूज़ करके बनाया है। अब देखिए इसको मैं शॉर्ट किया है ना, इसको काट दूंगा, तो देखिए फैन रुक गया। अब मैं फिर से इसको शॉर्ट करूँगा,
फिर से शुरू होगा, फिर नहीं लग रहा, फिर नहीं लग रहा। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये होगा टेस्टिंग का, किस तरह से टेस्ट करते हैं। और आपको बताऊंगा कि ये वॉइस किस तरह से आप शफल करके पता करना है कौन से वायर में कितना आ रहा है कोड। जो ब्लैक देख रहे हैं ना आप, वो ग्राउंड पिन है। जितने भी SNPS में ब्लैक वायर्स है वो ग्राउंड पिन ही है, ग्राउंड को ये ग्राउंड पिन ही है, ठीक है। जितने भी ऑरेंज वायर्स है वो प्लस 3.3 वोल्ट्स है, जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्लस 3.3 वोल्ट्स है। जितने भी रेड वायर्स आपको SNPS में मिलेंगे उतने भी प्लस 5 वोल्ट्स रहेंगे, आपको 5 वोल्ट्स उससे आउटपुट मिलेगा। और जितने भी येलो वायर्स इस SNPS में रहेंगे उससे आउटपुट आपको प्लस 12 वोल्ट्स मिलेगा। और जितने भी ब्लू वायर्स इस SNPS से मिलेंगे उसमें से आपको माइनस 12 वोल्ट्स मिलेगा, ठीक है। और एक ग्रीन पिन गाइस, जैसे कि पहले मैंने बोला है कि इसको टेस्ट करने के लिए हमें ग्रीन पिन और ब्लैक पिन को शॉर्ट करने से ये एग्जॉस्ट फैन ऑन हुआ, तभी हमको पता चलेगा कि ये रनिंग में है कि नहीं। तो ये ग्रीन पिन उसके लिए है गैस, ठीक है गैस। और ये पर्पल पिन +5 स्टैंड बाय, ठीक है। और ग्रे पावर गुड, ब्राउन प्लस 3.3 वोल्ट सेंस, वाइट -5 वोल्ट PS/US का। तो वोल्ट PS/US मतलब ये वोल्ट SNPS में आता है गैस, यानी वोल्ट SNPS मतलब वोल्ट CPUs जो रहते हैं ना उसमें आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं, ठीक है गैस। और इसको हम इसमें हम कहीं पे भी हमको 24 वोल्ट्स 8 वोल्ट्स और इस तरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें 24 वोल्ट्स भी इसके साथ जरिए से आउटपुट पा सकते हैं गाइस। 24 वोल्ट्स आउटपुट पा सकते हैं और 8 वोल्ट्स आउटपुट पा सकते हैं और 17 to 16 वोल्ट्स आउटपुट पा सकते हैं गाइस इसके ज़रिए से। वो किस तरह, मतलब जो आप देख रहे हैं ना ये रेड पिन, रेड +5 वोल्ट्स और -5 वोल्ट्स। अगर आपके SNPS में वाइट वायर होता तो -5 वोल्ट्स आपको आ जाएगा। अगर चेक करिएगा, मैं चेक करने का आपको बाद में दिखा दूंगा। -5 वोल्ट्स +5 वोल्ट्स -5 वोल्ट्स कितना होगा 10, 5 + 5 10 वोल्ट्स। तो आपको यहाँ रेड और वाइट कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगा आउटपुट 10 वोल्ट्स, 10 पॉइंट समथिंग आएगा गैस, आपको मिल जाएगा 10 वोल्ट्स। इसी तरह ऑरेंज और -5 वोल्ट्स को कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगा 8.3 वोल्ट्स, ठीक है गैस। इसी तरह येलो वायर और -5 वोल्ट्स कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगा 17 वोल्ट्स। इसी तरह गैस आप अगर येलो +12 वोल्ट्स और -12 वोल्ट्स यानी येलो वायर और ब्लू वायर कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगा 24 वोल्ट्स। इसी तरह रेड वायर और ब्लू वायर कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगा 12 + 5 कितना होगा 17 वोल्ट्स, ठीक है। और ऑरेंज और ब्लू कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगा 15.3 समथिंग मिल जाएगा गैस आपको वोल्ट्स, ठीक है। ये सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको 3.3 वोल्ट्स चाहिए तो आप ब्लैक वायर और ऑरेंज वायर को कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको 5 वोल्ट्स चाहिए तो आप 5 वोल्ट्स रेड वायर और ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लीजिए, यानी ब्लैक वायर कॉमन है गैस, वो ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो गैस ये था कलर कोड का। तो चलते हैं, ये इसके अंदर वायरिंग किस तरह किया है वो दिखाता हूँ। हेलो गाइस, ये है SNPS। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था आप सबको कि कलर कोड इसके साथ चार्ट के साथ, और अब मैं आपको इस SNPS को खोल के इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आप कनेक्शन करना है इन स्लॉट्स को किस तरह से कनेक्शन करना है और किस तरह से इसे वर्किंग कंडीशन में लाना है, ठीक है। तो चलते अंदर, इसको खोल लेता हूँ पहले ठीक तरीके से।
ये देखिएगा, ये है, देखिएगा आप देख सक रहे हैं। ये तो ये दोनों वायर में एलईडी को कनेक्ट किया है। यहाँ से एलईडी आ गई है, इधर से देखिए यहाँ पे एलईडी मैंने दिखाया था, ये एलईडी है। ये सब वायर से, ये सब वायर से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने सारे ब्लैक वायर एक साइड करके रखे हैं, सारे येलो वायर एक साइड करके रखे हैं, सारे ब्लैक वायर एक साइड, येलो वायर एक साइड, ऑरेंज वायर एक साइड, रेड वायर एक साइड करके रखे हैं और ग्रीन वायर एक साइड। आप देख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये ज़रा वायर्स छोटे पड़े इसलिए मैं ठीक तरीके से नहीं दिखा सक रहा हूँ। देखिएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह कनेक्ट किया है। देखिए, ये रेड वायर कंटेन्स +5 volts, येलो वायर कंटेन्स +12 volts, दिस ऑरेंज वायर कंटेन्स +3.3 volts, ये ब्लैक इज ग्राउंड वायर गाइस, हाँ ठीक है। वाइट वायर कंटेन्स -5 volts, ब्लू वायर कंटेन्स -12 volts, ग्रीन वायर कंटेंट इज स्विचिंग वायर है गाइस, ग्रीन वायर स्विचिंग वायर। देखिए, आप देख सकते हैं ग्रीन वायर को मैंने यहाँ पे दिया है सिंगल, ग्रीन वायर को यहाँ पे सिंगल दिया है, ग्रीन वायर को सिंगल दिया है, और ब्लैक वायर को यहाँ पे दिया है। इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं ग्रीन वायर को यहाँ दिया है, ब्लैक वायर को उसके ठीक बाजू में दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो अब मैंने यहाँ पे वायर दिया है ग्रीन वायर और ब्लैक वायर, ब्लैक और ग्रीन वायर को शॉर्ट किया है। इसका मतलब क्या, मैं ये स्विचिंग कर रहा हूँ, स्विच रह सका है, ये स्विच एक्ट है, स्विच गाइस। हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो, शॉर्ट कर देंगे तो ये सर्किट वर्किंग कंडीशन में आ जाए। अगर आपको ये करना, ये इस तरह ये स्लॉट भी यूज़ में लाना है, कुछ दूसरा करना है मतलब, इसलिए आप स्विच डाल सकते हैं गाइस, इन दोनों वायर को स्विच को जोड़ सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है गाइस। इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब ब्लैक देखिएगा, ब्लैक वायर पे आ दिया -5 volts, यहाँ पे सेपरेटली दिया है -5 volts, -12 volts। उसके ठीक नीचे ब्लैक वायर को दिया है गाइस, देखिए ब्लैक वायर को, ग्राउंड वायर को, उसके ठीक नीचे ग्राउंड वायर को, उसके ठीक बाजू में +12 volts, उस ठीक बाजू में प्लस दिस इज +3.3 volts ऑरेंज वायर, उसके ठीक बाजू में प्लस हाँ ओके, इट्स +5 volts रेड वायर देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट करके आपको वोल्टेज रीडिंग्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इस मल्टीमीटर के मदद से, ठीक है। इसको शॉर्ट से काट देता हूँ गाइस, आपको दिखाना है इस तरह से वर्किंग होता है। तो ये वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्ट होगा, ये वायर कनेक्ट होगा। तो मैं आप ये वायर को शॉर्ट कर लेता हूँ, ये वायर को शॉर्ट कर लेता हूँ। देखिएगा, आपका फैन भी रन हो रहा है, आप देख सकते हैं आपका फैन भी रन हो रहा है, और आपके एलईडीज भी यहाँ पे ब्लिंक हो रहे हैं। देखिए आप एलईडीज भी ब्लिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें वोल्टेज रीडिंग में चेक करेंगे। तो गाइस, हमने ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है ब्लैक पिन, और इसको हम येलो वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमें कितना चाहिए, 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए, ठीक है। आउटपुट चाहिए तो हमें येलो वायर को कनेक्ट करेंगे, ब्लैक वायर को ब्लैक, येलो वायर को रेड। तो हमने कितना आ रहा है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं हमको 11.97 समथिंग रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब है 12 वोल्ट ही है गाइस, ठीक है, 12 वोल्ट आ रहा है हमको। तो
इसको ब्लैक में ही रहने दीजिए, नेगेटिव ऑफ द मल्टीमीटर को ब्लैक में ही रहने दिए, और इसको पॉजिटिव ऑफ द मल्टीमीटर फिर ऑरेंज को लेके जाइए, ऑरेंज को टच करेंगे तो कितना आ रहा है आपको 3.3 वोल्ट्स ना, 3.30, यानी हमें 200 में रख लिया तो 3.3 वोल्ट्स आपको दिखाएगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट अब हम ब्लैक को ब्लैक में ही रहने देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव ऑफ द मल्टीमीटर को किस में कनेक्ट करेंगे, रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। रेड वायर कनेक्ट करें तो कितना आना चाहिए आपको 5 वोल्ट, तो आप कितना आ रहा है 5.3 समथिंग आ रहा है, 5.3 5.2 वेरिएशन हो रहा है फिर 5 वोल्ट्स है। ठीक है 5 वोल्ट्स। तो गाइस अब हम ये होगा है इसका क्या बोलते हैं, ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट, 3 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट्स का, और इसको डबल किस तरह करते हैं तो मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था चार्ट में कि इसको -12 वोल्ट्स और -12 वोल्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा 24 वोल्ट्स आएगा। चेक करेंगे तो -12 वोल्ट्स को हम नेगेटिव ऑफ द मल्टीमीटर रखेंगे, नेगेटिव ऑफ द मल्टीमीटर, और 12 वोल्ट्स को हम सॉरी एक ग्राउंड पिन हो गया, सॉरी यार ग्राउंड पिन है यहाँ पे 12 वोल्ट, तो आपको 23.3 आ रहा है, इसका मतलब 24 ही है, 23 है, 24 एक्चुअली आना चाहिए। मेरा वोल्टेज यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा है इसलिए 23 आ रहा है, नो टेंशन। अब इसको 12 वोल्ट्स पे ही रख के माइनस ऑफ द मल्टीमीटर को फिर हम इसको 3 वोल्ट्स के पोर्शन पे प्लस 3 वोल्ट्स के पोर्शन पे रखेंगे तो आपको कितना आ रहा है 14.6 वोल्ट्स आ रहा है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, सब प्लस हो रहा है। इसी को रेड यानी 5 वोल्ट्स पे रखें तो कितना आ रहा है आपको 16.6 आ रहा है, 16.6 आ रहा है। तो क्या पता चल रहा है आपको यहाँ डबल हो रहा है। इसी को हम -5 वोल्ट्स पे रखेंगे नेगेटिव ऑफ द मल्टीमीटर को, और हम इसे यहाँ पे 12 वोल्ट्स पर रखेंगे तो आपको कितना आ रहा है 16.9 आ रहा है गाइस। ठीक है 16.9 आ रहा है, -5 वोल्ट्स और प्लस 12 वोल्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो आपको कितना आ रहा है 16.9। इसी तरह -5 वोल्ट्स और प्लस 3 वोल्ट्स 3.3 वोल्ट्स कनेक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है आपको 8.21 आ रहा है, 8.1 आ रहा है। ठीक है देखिए आप देख सकते हैं 8.1 आ रहा है। ठीक है इसी तरह -5 वोल्ट्स और प्लस 5 वोल्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 10.2 आ रहा है। तो इस तरह आप डबल कर ले सकते हैं। आपको 9 वोल्ट्स की बैटरी चार्ज करना है तो आप 10 वोल्ट्स रख के चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको 6 वोल्ट्स की बैटरी चार्ज करना है तो आप 8 वोल्ट्स रख के चार्ज कर सकते हैं। मैंने दिखाया था 8 वोल्ट्स किस तरह आता है। और आप अगर आपको 12 वोल्ट्स की बैटरी चार्ज करना है तो एक्चुअल 12 वोल्ट्स ही आप अगर चार्ज करेंगे तो आपको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे चार्ज होने के लिए। इसलिए इसको रिड्यूस करने के लिए आप 16 वोल्ट्स के तरफ करेंगे तो आपको 5 मिनट्स में आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। अगर आपको 24 वोल्ट्स की बैटरी भी डबल 12 वोल्ट्स की बैटरी 2 साइड ज्वाइन करके आप चार्ज करना चाहते हैं तो 24 वोल्ट्स भी आपको अवेलेबल है, उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था इनर पार्ट, इतना ही गाइस। यो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था ट्यूसडे के दिन एक न्यू टेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ आऊँगा। मैं आया और उसको प्रोजेक्ट को मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया। इस प्रोजेक्ट में आपको जो भी समझ आया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको मैं फिर से वीडियो को रीअपलोड करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट और सब्सक्राइब
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। इसलिए कमेंट में आप इस वीडियो को कैसे लगा आपको, क्या यूज़फुल लगा या यूज़लेस लगा, कैसा लगा वो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। और आपके पास और नए आइडियाज़ है तो आप मुझे सजेस्ट करिए या मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिए, मैं उस आइडियाज़ को यूज़ करूँगा मेरे प्रोजेक्ट्स में। और अगर इस प्रोजेक्ट में और कोई इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं तो उस सजेशंस को मेरे कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं उस सजेशंस को लेके इसको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा गाइस। तो चलता हूँ, नेक्स्ट ट्यूसडे आऊँगा विथ न्यू प्रोजेक्ट। सो टेक केयर, गुड बाय, टाटा।